नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं निवेदिता चलती हूँ आज की बड़ी खबर की ओर। प्यार में पागल पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद पति की लाश बिस्तर पर पड़ी रही और वह प्रेमी के साथ रोमांस करती रही। हैरानी की बात यह है कि हत्या के पहले भी दोनों ने साथ समय बिताया था। अल सुबह प्रेमी को घर से जाने को बोलकर महिला दूसरे घर पर ससुर के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी। पुलिस टूटे हुए मोबाइल के जरिए आरोपियों तक पहुंची और पत्नी के साथ प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली यह घटना राजगढ़ के सुठालिया थाना क्षेत्र की है। जो मृतक है उसकी पत्नी ही उसी के गांव के एक व्यक्ति चैन सिंह लोधा के साथ संपर्क में थी और इस संपर्क से उसके पति को आपत्ति थी, जिस वजह से इन दोनों ने प्लान किया और 21 और 22 की दरमियानी रात जो थी, ये दोनों ऊपर वाले कमरे में थे। पति जब नीचे वाले कमरे में था तो उसकी जाके हत्या कर दी और जो आला जरब है और अपने जो कपड़े हैं वो सब छुपा दिए। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी इनके कपड़े और मोबाइल था वो सब। राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 21 जनवरी की रात बेरियाखेड़ी गांव में 30 साल के राम दिनेश मीणा की हत्या उसी के घर में घुसकर किसी ने कर दी थी। पति की बेरहमी से हत्या हो गई और पास ही सो रही पत्नी ज्योति की नींद नहीं खुली, जिसके बाद पत्नी पर शक गहरा गया और पुलिस ने उसी पर जाँच को फोकस किया। थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी ने बताया कि जांच के दौरान उन्हें घर से एक टूटा हुआ मोबाइल मिला, जिसे कब्जे में लेकर पुलिस ने सुधरने के लिए भेजा। मोबाइल के संबंध में पत्नी से पूछताछ की तो वह बहाने बनाने लगी। शक्ति करने पर उसने जो खुलासा किया उसे सुन पुलिस भी चौंक गई। प्रेमी ने गिफ्ट किया था मोबाइल। मृतक की 25 साल की पत्नी ज्योति ने बताया कि गाँव में ही रहने वाले 35 साल के चैन सिंह लोधा से उसका अफेयर था। चैन सिंह आरोपी महिला की किराने की दुकान में आता जाता रहता था। यही से दोनों के बीच प्यार पनपा। जो मोबाइल टूटा हुआ मिला है वह चैन सिंह ने ही उसे गिफ्ट किया था। कुछ दिनों पहले पति ने उसे मोबाइल पर चैन सिंह से बात करते हुए पकड़ लिया था। अफेयर की बात पता चलने पर पति पत्नी के बीच खूब विवाद हुआ था। मोबाइल टूटने और लड़ाई की बात मैंने चैन सिंह को बताई तो उसने मुझे नया फोन गिफ्ट कर दिया। पति उनके प्यार के बीच आ रहा था, इसलिए चैन सिंह के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। डंडा सिर पर लगते ही हो गया था निढाल। 21 जनवरी की रात पति खाना खाकर कमरे में खाट पर सो गया। गहरी नींद में जाते ही पत्नी ने कॉल कर चैन सिंह को घर बुला लिया। हत्या के पहले दोनों ने कुछ समय अकेले में बिताया। इसके बाद प्रेमी ने सो रहे पति पर डंडे से हमला कर दिया। डंडा सिर पर लगते ही वह निढाल हो गया। पति की लाश बिस्तर पर पड़ी रही और पत्नी प्रेमी के साथ समय बिताती रही। अल सुबह महिला ने प्रेमी को घर से जाने को बोला और सीधे ससुर के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पत्नी के साथ उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के 2 बच्चे हैं। राम दिनेश की हत्या के समय घर पर पत्नी ज्योति के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। मृतक के पिता मदन लाल गाँव में ही अलग मकान में रहते हैं। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पता लगाने के लिए सबसे पहले मृतक की पत्नी से ही पुलिस ने बात की। बच्चों की उम्र 2 साल और 4 साल की है। और नई खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।